मीना पी इधर फेंके बॉल, इधर इधर किक करे, बॉल फेंके। ये लो गुड्डू। ओए, ये किधर चली गई? ओ, अंकल के पास लग से चली गई। अभी लेके आता हूँ मैं बॉल। इधर बॉल फेंके, मुझे बॉल दे दे, मेरी मेरी बॉल है ये। बेटा बेटा, बड़ों को पहले सलाम करते हैं, आराम से बात करते हैं, फिर जो चीज़ चाहिए वो मांगते हैं। ये क्या तरीका है बेटा? मुझे बॉल दे दे, मेरे मुझे नहीं पता, मेरी बॉल दे दे। ये लो बेटा, ले जाओ। ये ले मीना अभी, ये ले। ये देखिए मीना अभी, अभी मैं इतनी जोर से किक मारता हूँ, देखना कितनी दूर जाती है। ये देखें। ओह ओह, ये तो अंकल को लग गई। ओह ओह, अब क्या होगा? अंकल तो पहले ही गुस्से में थे, पहले भी मुझे डांटने वाले थे। अब मैं जाऊंगा बॉल लेने, वो तो मुझे डांटेंगे, बहुत मारेंगे। नहीं गुड्डू, क्यों डांटेंगे? मैं लेके आती हूँ बॉल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल सॉरी, आपको बॉल लग गई, हम खेल रहे थे। आप हमें माफ़ कर दें, सॉरी हमसे गलती हो गई। बेटा कोई बात नहीं, ये लो, ले जाओ। शाबाश बेटा, तुम तो बड़ी अच्छी बेटी हो माशाल्लाह। बड़ों का अदब करती हो। तुम्हें तो पता है कि किस तरह बड़ों से बात करनी चाहिए। जी जी अंकल, बस हमें हमारी अम्मी अब्बू ने और हमारे टीचर ने हमें बताया कि हमेशा बड़ों के साथ अदब से, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। शाबाश बेटा शाबाश, ये लो बॉल ले जाओ, कोई बात नहीं। ये लो गुड्डू, मैं ले आई हूँ बॉल। मगर मगर अभी आप कैसे लेके आई? अंकल ने आपको डंडा नहीं है? गुड्डू, मुझे पता लग गया है, तुमने अंकल के साथ जाके बदतमीजी से बात की थी ना, इसलिए तुम डर रहे थे। देखो, हमसे गलती भी हो गई, लेकिन हमने बड़ों का अदब किया, बड़ों की रिस्पेक्ट की, तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। जो भी हो, हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए गुड्डू। जी आप भी ठीक है, मुझे पता लग गया है, सॉरी आप भी। अब मैं इंशाल्लाह, मैं भी बड़ों का अदब करूँगा, और मैं कभी किसी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कोई बड़ा जो भी हो, आपके जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, बड़ों का हमेशा अदब करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छे तरीके से उनके साथ बात करनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, पहले उनको सलाम करना चाहिए और अदब से, प्यारे लहजे में, नरम लहजे में बड़ों के साथ बात करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे, हज से मुतल्लिक बात चल रही थी, हज के पस मंज़िर से मुतल्लिक और खाना काबा के से मुतल्लिक बात चल रही थी। पिछली बार हमने आपको बताया था मुकाम इब्राहीम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मुल्तज़िम के बारे में। बच्चों, ये मुल्तज़िम क्या है? आपने मुल्तज़िम का नाम अक्सर सुना होगा। तो जो बच्चों खाना काबा है, उसके अंदर जो खाना काबा का दरवाज़ा है, खाना काबा के अंदर हजर अस्वद लगा हुआ है जिस कोने में, वहाँ से लेकर जो खाना काबा के दरमियान की जगह है, ये तकरीबन 6 फुट की जगह बनती है। इस हिस्से को कहते हैं मुल्तज़िम, यानी ये जो दरमियान का हिस्सा है, इसको कहा जाता है मुल्तज़िम। और जो मुल्तज़िम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें पता लगता है। मुल्तज़िम का मतलब होता है जो जिस चीज़ को चिमटा जाए, जिस चीज़ को अपने साथ चिमटाया जाए, चिमटने की जगह, उसको मुल्तज़िम कहा जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में हमें पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया या तवाफ़ फरमा लेते थे, उसके बाद मुल्तज़िम के साथ चिमट कर दुआएं मांगा करते थे। और ये वो जगह है बच्चों जहाँ पर अल्लाह ताला दुआएं कुल कबूल फरमाता है। और यही वो जगह है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई एक दुआ भी कबूल फरमाई। तो इसलिए हम सबको भी हुक्म है कि जब भी हम तवाफ़ करें, उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो मुल्तज़िम से चिमट कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगें,
کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دعائیں مانگنی چاہیے جس طرح بچے ماؤں کے ساتھ لپٹ کر چمٹ کر بل بلا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہاں پر اس طریقے سے جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ پر دعائیں قبول فرمایا کرتا ہے۔ اور احادیث کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تھے تو یہاں پر چمٹ کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ہے بچوں ملتزم سے متعلق۔ تو اب ہم آگے آپ کو انشاءاللہ جب خانہ کعبہ کے مزید بارے میں بتائیں گے، برکات سے متعلق بتائیں گے، تو اور چیزیں بھی بتائیں گے۔ آج کے لیے ملتزم سے متعلق اتنا ہی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں معاشرت کی سنتیں۔ معاشرت کی سنتوں میں بچوں کلام کی سنتیں چل رہی تھیں۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو کچھ سنتیں بتا دی تھیں، آج کچھ مزید سنتیں بتائیں گے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام جو ہے وہ مناسب آواز میں کرنا چاہیے، نہ زیادہ اونچا ہونا چاہیے، نہ زیادہ آہستہ ہونا چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کی بات دوسروں کو سمجھ آ جائے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک سنت یہ ہے کہ صاف زبان میں کلام کیا جائے، کہ پورے الفاظ ادا ہو جائیں، کوئی چیز کوئی بات آپ کے منہ میں نہ رہ جائے، ایک ہی یکساں آواز کے اندر بات کی جائے۔ پھر گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے، جب بھی گفتگو کریں تو ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، اور اس طریقے سے بات کریں کہ آپ جو چیز اگلے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ بھی واضح ہو جائے، کوئی چیز ایمبیگوس نہ رہ جائے، کوئی چیز غیر واضح نہ ہو، آپ کا جو بات کا مطلب ہے وہ کلیئر ہو جائے، یعنی کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی بات میں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم نے کلام کی ایک یہ سنت بھی دیکھی تھی کہ سمجھانے والے انداز میں بات کرنی چاہیے، کہ جو بات سمجھانی ہو اس طریقے سے بات کی جائے کہ اگلے کی ذہنی سطح کو دیکھ کے اور اگلے کی سمجھ کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کی جائے، تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے، اور اگر ضرورت ہو تو بات کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بار بار بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ بات اگلے کو سمجھ آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی اہم بات سمجھانی ہوتی تھی تو بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 3 بار بھی دہراتے تھے۔ پانچویں سنت ہم نے آپ کو کلام کی بتائی تھی کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا، یعنی جب بات کرنی ہو تو تبھی بات کریں کہ جب بات کی ضرورت ہو، فضول بات نہ کریں۔ جب فضول فضول چیزوں کو ڈسکس کرنے سے بچیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق دور ہوتا ہے، بے فکری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں اور فضول باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ چھٹے نمبر پر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کلام کی سنتوں میں سے کہ نرمی اور عزت سے بات کرنا اور دینی معاملات میں حق واضح کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات فرمایا کرتے تھے تو سختی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، اور جب کسی کو سمجھاتے تھے، بات کرتے تھے تو اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ تان و تشنیع سے بات نہ کریں، دوسروں کو تانے دے کر بات نہ کریں، اس طریقے سے بات نہ کریں کہ اگلوں کی بے عزتی ہو۔ اچھے طریقے سے پیارے انداز میں گفتگو کریں کہ اگلا جو ہے وہ عزت محسوس کرے۔ ہاں، لیکن ایسی بات ہو کہ جس کے اندر دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو یا حق کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں سمجھتے، نہیں اس کے اوپر نرمی فرماتے تھے، بلکہ حق واضح فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے جہاں پر آپ روک سکتے ہوں غلط بات کو، وہاں پر اس کو روکنا چاہیے، وہاں پر بلا ضرورت نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آج جو نئی سنت ہے کلام کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مذمت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ہر حال میں اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ نعمتیں کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور
اللہ ताला की नेमतें कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसको बहुत बड़ा समझते थे और उसकी मज़म्मत ना फरमाते थे। यानी आपको जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुझे दिया, ये इतनी बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके ऊपर बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छे तरीके से उसको बयान करना चाहिए। इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं, किसी तरह की भी जो नेमतें दी हैं, चाहे वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हैं या फिर किसी और तरीके से अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, दीन की नेमत है, र आपकी दिमाग की नेमत है, आपकी समझ-बूझ की नेमत है, जिस तरह की भी नेमत है, राहत है, उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, उसकी मज़म्मत नहीं करनी चाहिए, यानी उसको बुरा-भला नहीं कहना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर पर आज जो नई कलाम की सुन्नत है, वो है खाने-पीने की चीज़ों पर शुक्र करना। तो जो खाने-पीने की चीज़ों से मुतल्लिक हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए, तो हमें पता लगता है कि खाने-पीने की चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें और ना बुराई करें। बस उन पे अल्लाह ताला का शुक्र किया करें, क्योंकि जब आप उसका शुक्र करेंगे तो यही खाने की तारीफ़ भी है और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी है। तो इसलिए बजाय इसके कि खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें या खाने की कोई बुराई करें, उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इससे उसकी तारीफ़ का हक़ भी अदा हो जाएगा। इसी तरह हदीस शरीफ में हमें पता लगता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने के ऐब नहीं निकाले। अगर अच्छा लगा तो खा लिया और पसंद ना आया तो आप छोड़ देते थे। तो इससे भी हमें पता लगता है खाने के अंदर ऐब नहीं निकालने चाहिए। फिर बच्चों इमाम नूवी जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाने के आदाब में से ज़रूरी ये है कि खाने के बारे में ये ना कहा जाए कि नमक ज़्यादा है, खट्टा है, नमक कम है या गाढ़ा है, पतला है, कच्चा है। यानी खाने के ऐब या नुक्स नहीं निकालने चाहिए। अगर पसंद नहीं आ रहा, नहीं खाया जा रहा तो ना खाएँ, लेकिन उसके अंदर नुक्स ना निकालें। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग का कौल है कि किसी भी जायज़ खाने का बुरा ना कहना बहुत अच्छे आदाब में से है, इसलिए कि इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती लेकिन दूसरों को पसंद होती है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो लेकिन दूसरों को वो चीज़ अच्छी हो, जबकि दोनों ही चीज़ें शरीयत में जायज़ भी हों, तो किसी पर भी शरीयत की तरफ से कोई ऐब नहीं है। यानी किसी एक खाना हमने देखा है कि कुछ लोगों को पसंद होता है और वही खाना, सेम खाना दूसरे लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए खाने के बारे में ऐब नहीं निकालने चाहिए। और बच्चों आखिर में ये चीज़ भी कि खाने की जो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्हमाक और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, इससे पता लगता है कि इंसान के अंदर हिर्स है, ये हिर्स की दलील है। जबकि जो मज़ेदार और पाक खाना हो, उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और उस खाने की ता उस ये जो यही जो है उस खाने की तारीफ़ भी है और आपका दिल जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ लगा रहता है। इसलिए खाने की ना बहुत बेजा तारीफ़ की जाए और ना उसके अंदर कोई ऐब निकाला जाए, उसके बारे में कोई बुरी बात की जाए, बस उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, यही उसकी तारीफ़ है। यहाँ पर बच्चों हमारा छोटे बच्चों का सेशन ख़त्म होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिर जवाद साहब से कि वो आएँ और नेक्स्ट सेशन शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।